मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं खान सर का 6000 फैक्ट्स का एनसीईआरटी इतिहास को पढ़ते हैं, जो हमारे कक्षा 6 से 12 तक है। ये सार संग्रह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है, कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो आइए आज हम लोग देखेंगे खान सर का इतिहास का, जिसमें हम लोग आज पढ़ते हैं पुर्तगालियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पुर्तगाली यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। पुर्तगाली कैसे भारत में आया था। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1498 ईस्वी में कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। इस यात्रा में प्रथम दर्शक कौन थे? अब्दुल मनिक थे। पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना था। भारत से प्रभाव को समाप्त करना था किनको? अरबों और वेनिस व्यापारियों का, तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। पुर्तगालियों द्वारा अपनी समुद्रिक साम्राज्य कंपनी को क्या नाम दिया गया था? तो कंपनी का नाम दिया गया था एस्टाडो द इंडिया नाम दिया गया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। प्रारंभ में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। बाद में वायसराय नीनू डी कुन्हा ने राजधानी में परिवर्तन किया। पुर्तगालियों की नई राजधानी कहाँ बनाई गई? गोवा में बनाया गया। पुर्तगालियों की नई राजधानी कहाँ बनाया गया? गोवा में बनाया गया। भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को कार्टर्ज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? इस पद्धति को कार्टेज आर्मेडा पद्धति कहा जाता है। कार्टेज आर्मेडा पद्धति के नाम से जाना जाता है। कार्टर्ज प्राप्त अरबी और भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी? काली मिर्च और गोला बारूद लेने जाने की इजाज़त नहीं थी। कार्टर्ज प्राप्त अरबी और भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी? तो काली मिर्च और गोला बारूद को ले जाने के लिए पुर्तगालियों के साथ छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? काफिला प्रणाली कहा जाता था। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे? अल्फांसो डी सूजा के साथ आए थे। अल्फांसो डी सूजा के साथ भारत आए थे। अल्फांसो डी सूजा। गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों कब तक शासन करते रहे? 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे थे। गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों कब तक शासन करते रहे? 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। पुर्तगालियों को मुख्यतः भारत में किन वस्तुओं की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तंबाकू की खेती और जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का दिया जाता है श्रेय। पुर्तगालियों के साथ भारत किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ था? गोथिक
गोथिक स्थापत्य कला का हुआ था। गोथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ था। उसके बाद आए हम लोग पढ़ते हैं डच को पढ़ते हैं। डच 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत और पूर्व के देशों के संदर्भ में किस तरह के अधिकार इन कंपनियों ने प्राप्त किया था? तो इन कंपनियों ने अधिकार प्राप्त इन देशों से व्यापार करने का प्राप्त किया था, आक्रमण और विजय करने से संबंधित। डचों द्वारा भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर की गई थी? मुसलिपट्टनम में किया गया था। आंध्र प्रदेश के 1605 ईस्वी में मुसलिपट्टनम में किया गया था। डचों द्वारा भारत से मुख्यतः किन चीज़ों का निर्यात किया गया था? नील का, अफीम का, चावल, शोरा और सूती वस्त्रों का निर्यात किया गया था। डचों द्वारा भारत से ले गया था मुख्यतः किन चीज़ों का निर्यात किया गया था? नील, अफीम, चावल, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया गया था। अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में विजय के उपरांत डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया? बेदरा के युद्ध के दौरान भारतीयों को अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में अलग कर दिया गया था। डचों ने पुलिकट स्थित टकसाल से किस भगवान के चित्र वाले सोने का पैगोडा सिक्का जारी किया था? ये भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के यूरोपीय व्यापारी कंपनी से संबंध व्यक्ति। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। पहले बार 1498 ईस्वी में, दूसरा बार 1502 ईस्वी में भारत आया था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था जो 1500 ईस्वी में आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था भारत का? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जॉन मिल्डेन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्डेन हॉल था। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट किया था। कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। जेराल्ड ऑंगियार बम्बई के संस्थापक था। जेराल्ड ऑंगियार बम्बई का संस्थापक कौन था? तो जेराल्ड ऑंगियार था। जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था जो 1690 ईस्वी में था। जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था जो 1690 ईस्वी में था। विलियम नॉरिस 1638 ईस्वी में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित था। फ्रांकोइस मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांकोइस मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। शोभासिन वर्धमान का जमींदार जिसने 1690 में अंग्रेजों का खिलाफ विद्रोह किया था। जॉन शरमन मुगल सम्राट खुर्शीर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था। जॉन शरमस मुगल सम्राट खुर्शीर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था। फादर मोसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। कैरोन फैंक भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना करने वाला कार्नेलियस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक 1596 ईस्वी में बना था।
कार्नेलियस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था जो 1596 ईस्वी में आया था। कार्नेलियस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था जो 1596 ईस्वी में आया था। अंग्रेज 1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी? मर्चेंट एडवेंचर्स द्वारा किया गया था। 1599 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी? कौन किया था? मर्चेंट एडवेंचर्स द्वारा किया गया था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार पत्र प्रदान कब किया गया था? दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। किस मुगल सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस के आगरा में बसने की अनुमति तथा 400 की मनसब और जागीर प्रदान की थी? जहांगीर ने किया था। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासन द्वारा प्रदान की गई थी? जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो था। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो था। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम और पेटापुली में किया गया था। 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम और पेटापुली में किया गया था। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम और पेटापुली में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन सा किला स्थापित किया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किया गया था। राजकुमार चार्ल्स द्वारा 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। राजकुमार को कैसा प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगरेजा से विवाह के उपरांत दहेज में मिला था। पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन बेगरेज से विवाह के उपरांत दहेज में दिया गया था। 1651 में अंग्रेजों का 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? शाह शुजा के द्वारा किया गया था। 1651 में अंग्रेजों का 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? शाह शुजा के द्वारा किया गया था। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? विलियम हैसेज। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? विलियम हैसेज था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज के मध्य प्रथम भिड़ंत कब हुआ था? 1686 ईस्वी में हुगली में हुआ था। 1686 ईस्वी में हुगली में 1686 ईस्वी हुगली में हुआ था। कंपनी को कोलकाता, गोविंदपुर और सूतनौती गांव की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? इब्राहिम खां से प्राप्त हुआ था। कंपनी को कोलकाता, गोविंदपुर और सूतनौती गांव की जमींदारी किससे प्राप्त हुई? इब्राहिम खां से हुआ था। कोलकाता, गोविंदपुर और सूतनौती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? जॉब चार्नॉक ने डाली थी। कलकत्ता में 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? चार्ल्स आयर था।
कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम कौन था? चार्ल्स आयर था। 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। कालांतर में नई और पुरानी कंपनियों को विलियम के पश्चात क्या नाम दिया गया था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया नाम दिया गया था। नाम क्या दिया गया था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी दिया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था भाई? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेशिक बनाए रखे। वह किस देश की कंपनी थी? वह कंपनी था जो डेनमार्क के था। डेनमार्क की कंपनी था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? ट्रावंकोर तमिलनाडु में किया था। ट्रावंकोर तमिलनाडु में किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 ईस्वी में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? ट्रावंकोर तमिलनाडु में किया था। भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों ट्रावंकोर, अल्वा, सेरामपुर पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप में भी थी। सेरामपुर में कंपनी ने अपनी बस्ती कब स्थापित किया था? 1755 ईस्वी में। डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहाँ पर एक प्रेस की स्थापना की, जिसने कहाँ की था?